जो वर्तमान में एक जालोर जिला थाना क्षेत्र में पाथेड़ी गांव में एक देवासी समाज की बहन के साथ में भी इस प्रकार की दुश्मन की घटना भी, और कहा यह जा रहा है कि उसको सामूहिक दुष्कर्म के बाद में उस बहन की हत्या करके और सबूतों को नष्ट करने के लिए उन्होंने उसके शव को लटका दिया गया, फांसी लगा दी। मैं ये कहता हूं कि किसी अपराधी की कोई जात नहीं होती है, और जिन ही लोगों ने, जो भी इसमें हिंदू है, मुसलमान है, चाहे शेड्यूल कास्ट का है, ट्राइब्स का है, उनको तत्काल गिरफ्तार करके और उनके खिलाफ में कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस को सख्त से सख्त धाराओं का उपयोग करके उसका चालान तुरंत पेश करना चाहिए। और जहां तक ये विषय माननीय न्यायालय का है, लेकिन आजकल ऐसी घटनाओं में फांसी का भी प्रावधान है और उनको फांसी भी होनी चाहिए। ये हमारी तरफ से ये मांग है, चाहे कोई भी उसमें मुलजिम है। लेकिन एक बात पर मुझे बड़ा दुख और हैरानी होती है कि उसमें कोई जाति का आदमी रहा होगा, अपराधी रहा होगा, दुष्ट रहा होगा, लेकिन लोगों के मैंने वीडियो ऑडियो सुने हैं जो पूरी जाति को ही गालियां देते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को भी गालियां देते हैं, और ऐसी अपीलें कर रहे हैं लोग कि कोई भी मेघवाल है उसको दफना दो, उसको जला दो, उसकी बहन बेटी मिले उसको नंगी करके ये वो कर दो। ये बात ठीक नहीं। हम कब पैरवी कर रहे हैं उसकी? और ऐसा इसमें तो हमारी और आपकी और किसी और की बहन बेटी का प्रश्न नहीं, लेकिन हमारी बहन बेटियों के साथ में ज्यादा होता है। लेकिन हमने कभी किसी जाति को गाली नहीं दी, हमने किसी धर्म के को आधार नहीं बनाया कि ये पूरे अपराधी है, कोई जाति अपराधी है। जो मैंने अभी ये सारे के सारे प्रकरण पुलिस थाना गिराब, गरडा रोड, बिजलार, शिव सहित कई थाने बनाए, और इसमें आपको कहता हूं कि सारे के सारे अपराधी एक जाति के हैं, लेकिन जाति पूरी अपराधी नहीं है। जाति के हो सकते हैं, जाति पूरी अपराधी नहीं है, और ऐसा हम कभी कहते भी नहीं। और उन मुलजिमों को बचाने के लिए तो वो समाज के लोग भी आते हैं, लेकिन हम जो कहते हैं कि ये पाथड़ी वाले मामले में कोई हमारे समाज का भी कोई कमीना आदमी उसमें है, तो उसको बिल्कुल फांसी तक भी अगर सजा होती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन पूरी कौम को गाली नहीं दे, पूरी कौम कभी भी अपराधी नहीं होती है। इसके लिए समाज को बख्शें, बाबा साहेब को बख्शें। ये मैं जो लोगों के, कुछ लोगों के दिल में होगी, नाराजगी होगी, तो नाराजगी अपराधी के खिलाफ होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं। तो इसलिए मैं आज ये बात आप सामान्य लोगों के सामने ये करना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि जो ये लांबड़ा वाला प्रकरण है, इसी लांबड़ा वाले प्रकरण में अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पे इसको लेकर के वो लोग वैसे ही वहाँ बैठे हैं तो यहाँ कलेक्ट्रेट के आगे बैठ जाएंगे। और हमारा जब आंदोलन होता है तो लोगों को दोहरा फायदा होता है। एक तो ये फायदा होता है कि जो मुलजिम सलाखों के पीछे जाते हैं, जो जुल्म करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। दूसरा ये होता है कि जब हम बैठते हैं तो हमारी प्रशासन के साथ में इंद्र भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं और इतनी मेहरबानी करते हैं कि वो नदियों चारों तरफ चलती हैं। तो हमारे आंदोलन से एक तो उन आदिवासियों को न्याय मिल जाएगा और दूसरा बरसात हो जाएगी। ये हमारे पुराना जो आज से पहले जितने भी आंदोलन हमने किए हैं जुलाई अगस्त में, तो चारों तरफ पानी ही पानी चला है। आप सभी लोगों को मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये लांबड़ा प्रकरण में जिन गरीबों के आशियाने उजाड़े हैं,
उसका जब भी आंदोलन हो तब आप बिल्कुल खुले दिल से न्याय हित में और समानता का व्यवहार सबके साथ में हो। हम प्रशासन का सामान्य कलेक्टर साहब के जो आश्वासन दिया है उस पर हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इंतज़ार करने की स्थिति में नहीं है। अगर एसडीओ साहब, तहसीलदार, आरआई और तमाम जो कार्मिक है उन लोगों को सस्पेंड करके और यहाँ से हटाया जाए और उनके खिलाफ में जो भी सरकारी और सर्विस के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और हम जल्दी ही एक एफआईआर लेकर के इनके खिलाफ में एफआईआर लॉन्च करेंगे, क्योंकि पुलिस का उसमें कोई रोल नहीं है। पुलिस को तो जब मजिस्ट्रेट होता है वो बुलाता है, उस समय कानून व्यवस्था बनाए के रखने के लिए पुलिस तो उपलब्ध रहती है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा महावीर सिंह जोधा और पूरी जो इनकी टीम थी तहसील रेवेन्यू की, ये पूरी की पूरी दोषी है। इन्होंने भेदभाव किया है, इन्होंने जानबूझ करके अनुसूचित जनजाति के दलितों, शोषितों और इन आदिवासियों को टारगेट बनाया है और इनका जो आशियाना गिराया है उसका सरकार मुआवजा दे, उनको पुनः बस आउट करे। और तहसीलदार ने जिस तरीके से पूर्व में जो रिपोर्ट एसडीओ ने मंगाई उसको दूसरी जो आबादी है वहाँ आबादी में ये बैठने नहीं देंगे, इसलिए उस आबादी का जो भी हुआ है तरमीम वो खाली पड़ी है। लोग तो सारे के सारे गांव के बैठे हैं बाहर, तो उस आबादी को यहाँ स्थानांतरित करके इनको पुनः वहाँ बसाया जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा जिसकी तमाम जिम्मेवारी इस सरकार, शासन और प्रशासन की होगी। मैं आप सभी लोगों से यही उम्मीदवार करता हूँ। जय भीम, जय भारत।